वो कहाँ है इसके चचा और चची? वो करे ना रिश्ता। आप क्यों ढूंढ रही हैं उसके लिए? क्यों? तो तुम्हारा रिश्ता उसका जो बुड्ढा खूसट दादा है वो ढूंढ रहा है। मैं मर गई हूँ क्या? ओ अच्छा, तो ये चुगलीबाजी करने के लिए आया था ऑफिस से भाग के यहाँ? रूमी, जो कुछ तुमने उसके साथ किया मैं तो सिर्फ उसका मदावा कर रही हूँ बस। दादी, इसे कह दें कि ऊपर जाके चुगलखोरी मत करे। एडी साहब को नहीं पता हम लोग नीचे डिनर पे आए हैं। तुम लोगों ने झूठ बोला है दादू से? हाँ। तुम क्या जवाब दोगी? मैं दूंगा जवाब। नहीं करना हमें ये रिश्ता तुम्हारी पोती के साथ। वशी, यानी कि तुम मुझे छोड़कर ही आ गए? मर गई तुम्हारी वशी। मर तो तुम काशान पे गई हो वैसे। चुप हो जाओ, वरना सर से कह के ना डेस्क चेंज करवा दूंगी मैं। वशी, मैं तुम्हें कल रात से बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा कसूर नहीं था, मैंने नहीं किया ये। रूमी, तुम आज भी सारी रात एक टांग पे खड़े होके मुझसे ये बात कहोगी ना, मैं नहीं यकीन करूंगी, सही है ना? कैसे समझाऊं तुम्हें? एक्सक्यूज मी, मुझे जोरेस अली से मिलना। आप कौन है? अलीम कमाल। किस सिलसिले में मिलना है? जी, वो मुझे जोरेस की दादी शफकत बेगम ने भेजा है। जी जी जरूर, मैं मिलवाती हूँ आपको, क्यों नहीं। आइए। एक मिनट वशी, पूछ तो लो। आज तो सर की सारा दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। नहीं नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, आई एम श्योर। बस अरे सर आ गए। हाय, आई एम अलीम कमाल। ओह, हाउ आर यू? गुड। आइए आइए। मिस वरीशा, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें, ओके? जी श्योर, व्हाई नॉट। वरीशा, मेरे साथ चलो, मैंने बात करनी तुम्हारे से। पहले दादा से परमिशन लेटर तो ले लो। भूल गए रात में क्या कहा उन्होंने? इन बातों का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ, जरूरी बात है। हाँ बेटा, जर्मनी में कोई पार्ट टाइम फादर का भी स्टेटस होता है? अम्मी जान, क्या मतलब है आपका? नहीं, मैंने कहा हर 3 महीने बाद तुम्हें याद आता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। आगे पीछे तो तुम पूछते नहीं हो। मैंने सोचा शायद पार्ट टाइम फादर की भी कोई जॉब होती होगी। हद करती है अम्मी जान, मेरा हमेशा राब्ता रहता है रूमी से। जैसे मैं जानती नहीं हूँ, रहने दो। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं कि आपको क्या एतराज है डॉक्टर हमीद के भतीजे पर? अच्छा, वो पड़ोसियों के घर मेरी पोती का रिश्ता कर रहे हैं और मुझे एतराज भी ना हो? आप भी तो पड़ोसियों के बच्चे बिहारी हैं ना। अच्छा, तो कर दी तुम्हारी बेटी ने चुगलीबाजी है? देखो, ये है उसकी तरबियत, उस तुम्हारे एक्स ससुर की। बड़ा टाइम लग रहा है। अम्मी जान, जो दर्द छोड़ दिया उसकी चौखट पे बैठने का क्या फायदा? ये बात अपनी बेटी को भी समझाओ ना, जिसने उसको गॉड फादर बनाया हुआ है, उस कमबख्त एडी को। अरे आप छोड़ दे एडी के पोते की जान, प्लीज। मैं भी समझा दूंगा रूमी को। आप एक बार मिलके तो देखें डॉक्टर हमीद के भतीजे से। मुझे तो काफी मुनासिब लग रहा है ये रिश्ता। मुनासिब कैसे हो सकता है? अब्दुल कुद्दूस का बेस्ट फ्रेंड है वो। रहने दो, मेरा दिल नहीं मानता। काशान, काशान साहब आए हैं? नहीं सर। चलो आते हैं तो उन्हें मेरे रूम में भेज देना। ओके सर।
एक्सक्यूज मी मिस रुमाइला, काफी देर से मीटिंग चल रही है ना? है। पता नहीं क्या चल रहा है, सारे ऑफिस के काम रुके पड़े हैं। मेरा भी एक काम है, क्या? ये बिल साइन करवाना है, बहुत अर्जेंट है। तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं इस टाइम। मैं? हाँ, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज। अर्जेंट है। अच्छा, थैंक यू। may I come in, sir? नहीं, आपकी विजुअल लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है। आप शॉट को डेकोरेट नहीं डिफाइन करते हैं। अब ये देखें, एक अच्छा फोटोग्राफर एक अच्छे फोटोग्राफर को पहचानते हैं। इसका मतलब हमारा पैशन सेम है। मुझे भी स्टिल फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। दिखाएं कौन सी तस्वीर अच्छी लगी आपको? अरे ये तो मेरी भी फेवरेट है। सर, इट्स अर्जेंट। मिस रुमाइला, कहाँ है? आपसे बिजी हूँ। सर, HR के बिल पे आपका सिग्नेचर चाहिए, बहुत जरूरी है अभी। I'm so sorry. आइए। अच्छा, जरा अंदर आना। जी सर। अशर, मिस रुमाइला कब से HR का डिपार्टमेंट देखने लग गई हैं? आपका डिपार्टमेंट है ना? सॉरी सर। I'm so sorry. और क्या 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 दिखा रहे थे? सो बेसिकली ये वाली पिक्चर। हाँ। अब क्या है मिस रुमाइला? सर, मैं शॉर्ट लीव लेके घर जाना चाहती हूँ। तो दे दे। या चाहिए। एक्चुअली नहीं चाहिए शॉर्ट लीव। नहीं काशान, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो ये? मेरे लिए अब कोई बात बड़ी नहीं रहेगी विरीशा। सारे अपने बारे में सोचते हैं, मैं भी अपने बारे में सोचूंगा। कैसे करोगे तुम अकेले मैनेज? कभी ना कभी तो करना ही था ना, क्यों ना अभी कर लूं। तानी, मुझे ठीक ही नहीं। काशान यार, कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आइलीन से मिलवाना था तुझे। हाय। हाँ हेलो। ये है आइलीन कमाल, एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर और दुबई से विजुअल आर्ट्स में मास्टर्स करके आई हुई है। Yeah, that's pretty good. तो आप है काशान जिनके बारे में ये जिक्र कर रहे थे? जी, ये है काशान, मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई। नाइस टू मीट यू। तो फिर आप लोग बातें करें, मेरा ड्राइवर आ गया तो मैं निकलती हूँ। ओके, सी यू। नाइस टू मीट यू। जुरेज, आइंदा किसी के सामने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए अपना बिजनेस पार्टनर ना बुलाना। तो और क्या बोलूं? क्या चल रहा है? क्या हुआ इसे विरीशा? मुझे नहीं पता। मेरी बला से मैं क्यों सोच रही हूँ इन दोनों को? भाड़ में जाए, मेरा क्या लेना देना। खामखा दिमाग खराब की जा रही हूँ। ये वाहियात आइडिया तुझे दिया किसने है? वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है? ब्रो, कभी ना कभी तो अलग होना ही है ना। यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। तो तूने सोचा कि विरीशा और काशान को अलग कर देते हैं? भाई तेरा दिमाग खाली है क्या? मुझे इस चीज का क्या फायदा है बता? तुझे फायदा ही तो है इस चीज का। एक सेकंड बात कर रहा हूँ ना, क्या फायदा है मुझे? फायदा ही तो है तुझे।
तेरी जान छूट जाएगी इस फैमिली से और मौका मिल जाएगा रूमी से बदला लेने के लिए। काशान में निकल आया हूँ बदले की आग से भाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ब्रो वो वरीशा की फर्स्ट कजन है, जब मेरा ताल्लुक उससे बन रहा है तेरा ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन तो नहीं ये निकाला कि हम बिजनेस को डिवाइड कर देते हैं। वाह, वेरी स्मार्ट। यार मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो यार तू अब भी तो है, डिजिटल तू देखता है, मैगजीन और शूट्स मैं देखता हूँ, सब डिवाइडेड तो है। हाँ तो दैट्स फाइन, इन सबको इसी तरह डिवाइडेड रखो, क्या प्रॉब्लम है? काशान प्रॉब्लम ये है कि तू मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुझे वरीशा से शादी करनी है ना, मैं बात करता हूँ दादी से, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम मुझसे अलग मत हो यार। यार जुरेज, दुख मुझे इस बात का है कि तूने मेरा साथ कभी दिल से दिया ही नहीं। मेरा सगा भाई होता वो अपने हाथ ऐसे साफ करके साइड पे ना हो जाता। काशान कैसी बातें कर रहे, तू भाई है मेरा और मैं दे तो रहा हूँ साथ। क्या फायदा है यार जब दिल ही टूट गया। काशान ओ हेलो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बातें सुन रही थी मेरी? देख रही हो मेरा तमाशा? चलो निकलो। देखो मेरे हाथ, जान छोड़ दो मेरी। साइको। काशान यार, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, अपने बारे में खुद ही सोचो। तो आप भी सोच रहे हैं ना काशान और वरीशा के बारे में? तो तुम्हारी वजह से तो मैं इनकार कर रही हूँ। मेरी वजह से? हाँ, कल को वरीशा और काशान की शादी होगी तो तुम्हारी आने वाली बीवी क्या सोचेगी कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के घर तुम्हारी एक्स का आना जाना है। इसीलिए काशान बिजनेस अलग कर रहा है। बिजनेस अलग करने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा चचाजाद भाई है, ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, जैसे वरीशा और रुमाइला का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। दादी मैं क्या करूं? दादी सबके जाए, तुम बस, मैं यही कह रही हूँ जल्दी जल्दी शादी कर लो। और हाँ, अपनी आने वाली बेगम से कहना कि मेरी पोतियों से जरा दूर रहे। काशान और वरीशा का क्या होगा? जो अल्लाह को मंजूर वही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तुम बताओ, एलिन कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। माँ बाप नहीं है उसके, अपने मामू के साथ रहती रही है, अब इंडिपेंडेंट हो गई हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर सारे मामलात उसी से तय करने पड़ेंगे, है ना? आप देख लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। मेरा वैसे ही आपके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मुकरोगे तो नहीं अब? अरे दादी, लिख के दे दूं आपको, जहां आप कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं तो फिर फौरन शादी कर दूंगी तुम्हारी। मैंने सुना है बड़ी क्यूट है एलिन, उसी से करूंगी। जी जी, हमारा पैशन और प्रोफेशन भी एक है। कंफर्म जेलस हो गई है। मैं क्यों जेलस होंगी उससे? स्पेशली उस मेकअप की दुकान से मैं जेलस नहीं हो रही। मेकअप ज्यादा करती है वैसे वो? करती तो है। यही बताएगा। तुम बिजनेस अलहदा करना चाहते हो उस लड़की के लिए जिसकी दादी ने साफ इनकार कर दिया रिश्ते से? इनकार उन्होंने नहीं, आपने किया था दादू। तो तुम मेरे बगैर शादी कर लो। उसी शादी के चक्कर में तो बिजनेस अलग कर रहे हैं भाई साहब। पढ़ाई होगी ना पट्टी होने वाली सारी ने। जो तुम जोड़ तोड़ कर रहे हो उसकी दादी के साथ। तुम दोनों इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? ये तो मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी कहा है उन्हें कुछ। तुम समझा तो सकते हो ना यार उन्हें। इतनी नॉनसेंस शर्तों पे कौन करता है शादी? मेरी बारी तो सारी नॉनसेंस शर्तें माननी थी दादू ने। तो आशा जो बनाना था मेरा। बेटा, अभी तुम्हें हाथ नहीं लगे शफकत मुनीर जंजुआ के। सारी जिंदगी हाथ मलता रहेगा और तू ऐसी जगह पे मारेगी जाके कि तुझे पानी ना मिले। कोई बात नहीं, मल लूंगा मैं हाथ। एटलीस्ट इतना दुख नहीं होगा जितना आपकी बार हुआ था। देखा, फिर शुरू हो गया ना इनका रोना धोना। मेरे बारे में परवाह ही नहीं है यार आप में से किसी को। काशान, चाची इसका बस सिर्फ मेरे ऊपर ही चलता है। मोहब्बत भी तो सिर्फ तुमसे ही करता है ना। इसलिए बिजनेस अलग कर रहे हैं। ये बेटा गुस्से में है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा।
हाँ हाँ, इतने दिनों में तो इसकी सेटिंग भी इसकी मुंह बोली दादी कर देगी मिसेस खान से मिलके। बाबा इस बार शादी करके दिखाऊंगा सबको। अल्लाह करे, वैसे तो मुझे हैट्रिक का चांस ज्यादा नजर आ रहा बाबा अल्लाह ना करे। ये बच्चों की तरह बच्चे क्यों बन जाते हैं हम? है। तो मैं हूं ना बच्चा। मैं काशान को देख कर आऊं बाबा। मतलब प्लीज यार, आप थोड़ा सा तो समझें। जी खाला, याद आ गई आपको मेरी? सच बताऊं तो बहुत खफा थी तुमसे। अब ये मत कहिएगा कि मैंने मिस्टर जुरेज के साथ गलत किया है। तुमने उसके साथ नहीं, अपने साथ गलत किया है। कैसे? बदला ले लिया है ना, तो रिलैक्स क्यों नहीं हो? शक्ल देखिए अपनी। यार खाला, पता नहीं क्या हुआ है, किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। कैसर भाई की कॉल आई थी, बता रहे थे डॉक्टर हमीद ने अपने भतीजे के लिए मांगा है तुम्हारा रिश्ता। दादू ने जिक्र किया था। लड़का अच्छा है तो मिल लो एक बार उससे, और फॉर गॉड सेक इस बार खुद मिलना, किसी और को ना भेज देना। हाँ, देखती हूँ। ओके। मशी, काशान ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके। अब पता चलेगा उसे बड़ा फन्ने खान बना फिरता है। हाँ, तुम्हें तो खुशी होती है ना दूसरों को तकलीफ देकर। अरे, तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है? रूमी, वही जो किसी दौर में ना तुम्हें मुझसे थी कि मैं दादी को समझाती नहीं हूँ। तुम भूल गई हो मैंने कितना साथ दिया था तुम्हारा। देखो वशी, अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया ना, तो मैंने तुम्हारा मामला भी खराब नहीं किया। वाह भाई, ये देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लूले लंगड़े साथ की ना मुझे जरूरत है नहीं रूमी। काशान कहाँ हो तुम? मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ, एक सेकंड आ रही हूँ बस। क्या नाम था? आइलीन कमाल। यार, आर यू श्योर तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ, लेकिन पार्टनरशिप खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। काशान, आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। रीशा, मैं सिर्फ एक ही बार सोचता हूँ और फिर अपने डिसीजन को ऑन करता हूँ। वो हमारे मामले का क्या बना? वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप तो नहीं है ना? और दादू के साथ मेरा एक ही रिश्ता है जो मैं तुम्हारी दादी के कहने पर खत्म नहीं कर सकता। I can't let him down. आई अंडरस्टैंड, पर पता नहीं दादी ना ये सब कुछ सिर्फ हमें टफ टाइम देने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है। अजीब किसी बात की ईगो है, यहाँ तक कि अपने बच्चों का रिश्ता कराने के बजाय वो किसी और के बच्चों का रिश्ता करा रही है। आई नो, तुम्हें पता है रूमी का प्रपोजल आया तुम्हारे दादा के रेफरेंस से। सुरेश के लिए भी लड़की देख के लाई है दादी। इन सबको ना शायद जरूरत है किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की इस पॉइंट पर। कसम से यार, फालतू का कोई कंपटीशन है जिसका ना सर है ना कोई पैर। तो क्या करना है? देखो, we're both mature, right? राइट। हम दोनों ही खुद हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि दादा दादी पे छोड़ दिया तो हो गया हमारा रिश्ता। फिर तो फिर देखो, दादा दादी को कटाकर माँ बाबा को मिलाकर हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये प्लानिंग चल रही है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम्हारा नक्शा बदल के रख दूंगी, समझे तुम? दादी अरे चुप रहो तुम, और चल तुम्हारे माँ बाप को बताऊं कि तुम्हारे क्या प्लानिंग है। मेरी पोती को वर्ग ला रहे हो? चलो, क्या कर रही है? लड़की को क्या भगाओगे? तुम तो अकेले नहीं भाग सकते, चलो मेरे साथ। अरे हटो, इतनी इतनी कलाई और लड़की भगाने को फिर रहे, हटो। मामा बाबा घर नहीं है, कल लगा। अरे मामा बाबा को देख लेंगे, मैं देख रही हूँ ऊपर होंगे, झूठ बोल रहे हो तुम। एडी, बाहर निकलो। तुम्हारे पोते को मैं मार मार के इसकी हड्डी पसली करके उसके हाथ में दे दूंगी मैं। तुम बड़ी को गामा पहलवान की फुफ्फी हो। फजूल बातें करने की जगह अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत करते ना, तो आज तुम्हारा पोता रंगे हाथों मेरी पोती को भगाते हुए ना पकड़ा जाता। दादी, हुआ क्या है? अरे, ये तुम्हारा एक्स बिजनेस पार्टनर वरीशा को वर्गला रहा था घर से भागने के लिए।
बचपन से तुम्हारी ये आदत है, अब 55 गुजरने के बाद भी न गई। जुरेज, बुला इसके माँ बाप को अंदर से। दादी वो तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं मिलने किसी से। इसको अपने एक्स बिजनेस पार्टनर को समझा दो अच्छी तरह। आइंदा अगर ये वरीशा के आसपास भी नजर आया तो मैं इसकी टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगी। ये तुम एक्स क्या कर रही हो? हाँ? खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों में फूट डालने की कोशिश की, दूर रहो इनसे। एडी साहब गलत बात मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लिया, तुम्हारे अपने बच्चे ही तुम्हारी तरबियत को गलत कह रहे हैं। तुम्हें कोई सही नहीं समझता, घर में तुम्हारी कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। आए बड़े तुम इतराते फिरते थे, इतराते रहो। साजिशी औरत। यार एडी साहब बस कर देना प्लीज, पहले मैं इतनी टेंशन में हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लिए तो झट से दूसरा रिश्ता ढूंढ के लाई है वो। किसका? आलीन कमाल का। ये आलीन कमाल कौन है? है मेरी तरह एक यतीम मस्कीन, हालात की मारी, अपनों की डसी हुई। ये डसा हुआ पे इतना जोर क्यों दे रहा है? पता नहीं, पूछ लें उससे। मुझे तो खुद सारे नाग लग रहे हैं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। मैं जाता हूं, अपने बड़ी से पूछ कर आता हूं। पशी, मुझे बताओगी हुआ क्या है? तुम भी ना मुझसे बात मत करो, पहले आग लगाती हो और बुझाने आ जाती हो। अरे बेवकूफ लड़की, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दादी, फसाद आप करती हैं और इल्जाम मुझ पे आ जाता है। हरगिज नहीं, मैं हमेशा से अपनी जंगें खुद लड़ती आई हूँ। अभी बताएं क्या करके आई हैं जिसको इतना गुस्सा आया हुआ है? जो भी कुछ करके आई हूँ इसके भले के लिए करके आई हूँ। अब कल से इसका ऑफिस जाना बंद। दादी, अब ये आप गलत कर रही हैं। उससे कुछ कम गलत है जो तुमने किया था। उस बेचारे बच्चे का घर बसाने की जिम्मेदारी भी अब मुझ पे आ गई है। हाँ बेटा अलीन, हाउ आर यू? बस तो फिर कल का कंफर्म है ना, मैं तुम और जुरेज मेरे घर पे मिल रहे हैं। बस अच्छा सा वक्त गुजारेंगे आपस में इंशाअल्लाह। दादू, ये क्या गेम चला के रखी है आपने? अरे बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपके इस पार्टी के चक्कर में काशान और वरीशा हर्ट हो रहे हैं। अरे मैंने तो काशान से कहा है कि वो मेरे बगैर बारात ले जाए, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो मान गया तो आप रूठ जाएंगे। 100%। देखें, अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये अलीन कमाल कौन है? आप कैसे जानते हैं उसे? मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी साजिशी दादी उसके साथ टांका जोड़ना चाहती है मेरे जुरेज का। आपके जुरेज नहीं कहा है, वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है सारी दुनिया को दिखाने के लिए। चलो देख लेते हैं। देख नहीं लेते दादू, सीरियस है वो। अरे वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। हाँ जुरेजू, कैसे हो? अच्छा सुनो, मैंने कल एलिन को बुलाया है। अच्छा मगर? अरे ये क्या अच्छा मगर है? नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दें। हाँ तो मेल जोल बढ़ेगा तभी तो दिल भी मिलेंगे हैं। हाँ नहीं, मुझे शादी जल्दी करनी है। ओके। अभी तक ये सदमा भूला नहीं है। घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।
तुम डिप्रेस क्यों हो? तुम्हें किसने कहा? मेरे दिल ने। वलीद, अगर तुम ये दिल की बातें करोगी ना तो फिर मैं उठ के चली जाऊंगी। रूमी, हम दोस्त भी हैं। दोस्त कुछ नहीं कह सकते एक दूसरे के दिल के बारे में। मुझे लेके इतना रिजिड क्यों रहती हो? अगर दोस्त मानते हो सच में तो मेरी एक बात मानोगे? बोलो। पहले प्रॉमिस करो। तुम्हें पता है मैं ज़बान दे दूं तो पीछे नहीं हटता। काशान को लेकर अपना दिल साफ कर लो। वशी क्यों ऐसे कह रही हो? जो जुरेज ने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे फैमिली नहीं पसंद है रूमी। देखो वलीद, जिंदगी मैंने या तुमने नहीं गुजारनी, वशी ने गुजारनी है, और वो वहां पे खुश है। और उसके इन लॉस को फेस कर लोगी पूरी जिंदगी? मेरा छोड़ो, मेरा अपने लिए कुछ और प्लान है। क्या? बताऊंगी वक्त आने पे। रूमी, बालों पे कुछ लगा है, हटा दूं? क्या? सुशी, ये किसकी शान में सजाया जा रहा है सब कुछ? जुरेज भाई की वो आई है ना। वो कौन? वही जिनसे दादी उनका रिश्ता करवा रही है। सुशी कब से आई हुई है? 1 घंटा हो गया। तुमने देखा है उसे? जी। कैसी है? ब्यूटीफुल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई सुशीला, कहाँ रह गई? इतनी देर लगा दी, कब से वो बच्ची आई हुई है, तुम कहाँ रह गई? हाथ ही नहीं चलते तुम्हारे? अरे रूमी बाजी ने बातों में लगा लिया था, आ रही हूँ। हाँ, रूमी बाजी का क्या है? अच्छा सुनो, बाहर मेहमान जो आए हुए, तुम अंदर ही रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों शौक होगा? तुमने तो जो चांद चढ़ा है पूरी दुनिया ने देखा, तुम्हारा शौक पूरा हो गया। दादी, हर बार एक ही बात रिपीट करना जरूरी है? इसलिए कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, तो फिर रिपीट करने का मजा तो आता है। अरे तुम जल्दी करो बेटा, क्या कर रही हो कब से? सुनो, ये सब चीजें बाहर देख रहा हूँ, और हाँ वो गरम लेकर आना दूध। जी दादी ला। हाँ ठीक है। और पता है ना तुम्हें मेहमान कितने खास आए हुए? जब अच्छे मेहमान आते हैं उनके आगे अच्छी तरह खातिर करते हैं, खूब सजा बना के लाना। हेलो दादू, आपकी होने वाली बहू आई हुई है, आप उससे मिलेंगे नहीं?